हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में बेसिकली हमने ग्रेविटी के बारे में जान लिया था। इसमें न्यूमेरिकल कर रहे थे, तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखेंगे फिर से। G बराबर GM अपॉन R का स्क्वायर होता है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बीच एक रिलेशन होता है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बीच एक संबंध है, G बराबर GM अपॉन R स्क्वायर। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा नोट और याद रखेंगे, और वो ये है कि जो वेट होता है वो m इंटू जी के बराबर होता है, यानी कि जो वेट होता है, वजन होता है, भार होता है, वो होता है द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वाकर्षण त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। अब इससे क्या पता लगेगा? इससे ये पता लगता है कि अगर g का मान बदल गया, g का मान बढ़ता है तो वेट भी बढ़ जाएगा, और g का मान घटा तो वेट यानी कि वजन घट जाएगा। w यहाँ पर वेट है, सो वेट इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। हम फॉर्मूले सारे पढ़ चुके हैं, बस अब हम यहाँ पर इसका अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। देखिए जरा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉडी ऑफ मास 60 kg is on the planet where the gravity is 9.8 meter per second square. It is sent to another planet of mass twice the planet 1 and radius half of the planet 1. Find the weight of body on second planet. क्या कहा जा रहा है? एक 60 किलो की या के द्रव्यमान वाली वस्तु को एक ग्रह में वस्तु का, मैं कह सकता हूं एक 60 किलो द्रव्यमान वाली वस्तु का पहले ग्रह से को कर लो, वस्तु को पहले ग्रह जिसका जी यानी कि जिसका गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, से एक ऐसे ग्रह पर भेजा गया जिसका द्रव्यमान पहले ग्रह के अनुसार या पहले ग्रह से 2 गुना है, और त्रिज्या पहले ग्रह के आधी है। इस वस्तु का दूसरे ग्रह में भार ज्ञात कीजिए। चलिए फटाफट से नोट करेंगे क्वेश्चन को एंड देन सॉल्व करते हैं।
तो एक 60 किलो के द्रव्यमान वाली वस्तु को पहले ग्रह जिसका गुरुत्व त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है से ग्रह पर भेजा जाता है जिसका द्रव्यमान पहले ग्रह के से दुगना है और जिसकी त्रिज्या पहले ग्रह की आधी है। इस वस्तु का दूसरे ग्रह में भार ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें दे रखा है मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन प्लैनेट। ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है, वस्तु का द्रव्यमान हमें दिया। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, ठीक है। वस्तु का द्रव्यमान हमें दिया है, कितना दिया है? 60 किलो द्रव्यमान है, ठीक है। इस प्लैनेट में मान लो प्लैनेट 1 ये रहा, यानी कि यह है ग्रह 1, और इस ग्रह से इस 60 केजी की वस्तु को हमने एक दूसरे ग्रह में भेजा। अगर माना पहले ग्रह का द्रव्यमान m है तो क्वेश्चन के अनुसार दूसरे ग्रह में, यानी कि प्लैनेट नंबर 2, ग्रह दूसरे का द्रव्यमान 2m है। और अगर पहले की त्रिज्या r है तो दूसरे ग्रह की त्रिज्या हमें बोली है 2r, यहाँ का रेडियस है। यानी कि हम यहाँ पर लिखते हैं मास ऑफ प्लैनेट 1 इज m, लेट माना, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट 1 इज r, माना पहले ग्रह का द्रव्यमान m है, दूसरे ग्रह का द्रव्यमान, सॉरी, पहले ग्रह की त्रिज्या, तो पहले ग्रह की त्रिज्या कितनी मान ली हमने? r मान ली। लेट देन अगर हम वेट निकालें, वेट ऑफ बॉडी इन प्लैनेट 1, यानी कि पहले ग्रह में वस्तु का भार, तो पहले ग्रह में वस्तु का भार कैसे निकलता है? मान लेते हैं W1 है, ठीक है, तो निकलेगा mg। हालांकि g का सूत्र हमें पता है, g बराबर क्या होता है? gm/r²। अब इस पूरे का मान हमें यहाँ पर दे रखा है, तो W1 कितना बन जाएगा? m का मान कितना है? 60, और g का मान 9.8 बोल ही दिया, तो ये बन गया पहले ग्रह में इसका द्रव्यमान भार, ठीक है, mg। अब हुआ क्या? अब इसको दूसरे प्लेनेट पे भेजा, g का मान हमें दे रखा है, ठीक है, g का मान हमें 9.8 दे रखा है क्वेश्चन के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। अब हुआ क्या? ये वस्तु कहां चली गई? दूसरे ग्रह में। तो लेट मास ऑफ प्लैनेट 2 बी m डैश, और m डैश इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्लैनेट 1, यानी कि m डैश का मान कितना आ जाएगा? 2m, एंड r डैश इज इक्वल टू रेडियस ऑफ प्लैनेट 2, and according to question r dash will be r by 2, half of the radius of planet 1, यानी कि
माना दूसरे ग्रह का द्रव्यमान m डैश है। सो m डैश किसके बराबर होगा? पहले ग्रह के द्रव्यमान का दुगना या दोगुना, यानी कि m डैश कितना हो जाएगा? 2m। वहीं r डैश माना हमने पहले दूसरे ग्रह की त्रिज्या, तो अगर दूसरे ग्रह की त्रिज्या r डैश है तो r डैश जो है वो हो जाएगा r/2। क्वेश्चन के अनुसार दिया ही है, प्रश्न के अनुसार पहले ग्रह की त्रिज्या का आधा, ये अपना हो जाएगा। तो अगर हम बात करें W डैश, तो G नया बात करें तो G डैश हमारा हो जाएगा ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट 2 दूसरे ग्रह की त्रिज्या और सॉरी का गुरुत्वाकर्षण। तो G डैश बराबर कितना हो जाएगा? G m डैश अपॉन R डैश का स्क्वायर। तो G डैश ऐसी ही, G ऐसी, m डैश का मान कितना है? 2m, R डैश है r/2 का स्क्वायर। G डैश ऐसी रहेगा, G ऐसी रहेगा, 2m ऐसी रहेगा, R का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये 4 चला जाएगा सबसे ऊपर, तो G डैश बराबर आ जाएगा 4 गुणा 2, पूरा का पूरा ऐसी। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको पूरा। 2 मल्टीप्लाई मत करना, हाँ, 2gm अपॉन R का स्क्वायर। ठीक, चलो कर लो मल्टीप्लाई, ये भी कर लेता हूँ। 4 दूनी 8 हो जाएगा, वैसे करने की नीड थी नहीं, पर चलो ठीक है, gm अपॉन R स्क्वायर। ये बन गई हमारी नई ग्रेविटी। नया ग्रेविटी कितना हो गया? 8 gm अपॉन R स्क्वायर। अब सर G बराबर तो gm अपॉन R स्क्वायर, ये पहले ही प्लेनेट की ग्रेविटी है, ग्रेविटी ऑफ फर्स्ट प्लेनेट, ग्रेविटी ऑफ फर्स्ट प्लेनेट, पहले ग्रह की गुरुत्वाकर्षण। तो हमें ये समझ में आता है कि G डैश बराबर क्या हो गया? 8 गुणा G। अब हमें वजन निकालना है सर, तो हम क्या करेंगे? भार निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय m कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाय m। क्यों करते हैं मल्टीप्लाई? क्योंकि m G को ही तो हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं, यानी कि m से गुणा कर दो इसे। तो इसे m से गुणा कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा mg डैश, यहाँ आ जाएगा 8 mg। अब आप ध्यान से देखिए, 8 mg में mg डैश तो इसका वेट ऑन सेकंड प्लेनेट आ गया, वेट ऑन प्लेनेट 2 यानी कि दूसरे ग्रह में भार आ गया, और जहां पर mg था वो हो जाएगा w के इक्वल, वो हो जाएगा वेट ऑन प्लेनेट 1 यानी कि पहले ग्रह में भार। तो हमारा काम बन जाएगा, तो ये बन गया हमारा w डैश बराबर 8 गुणा w। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहला समीकरण याद करो। पहला समीकरण क्या है? वेट 1 है ना, 60 इंटू 9.8 बस लगा दो, तो 60 इंटू 9.8 वेट 1 है हमारा, ये वेट 1। सो पुट w1 बराबर 60 इंटू 9.8 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि W1 बराबर 60 गुणा 9.8 पहले समीकरण से रखने पर हमें पता है हमारा W डैश क्या बन जाएगा?
8 गुणा 60 गुणा 9.8 पॉइंट हटा एक 10, 0 से 0 कैंसिल। डब्ल्यू डैश नया वेट है 8 गुणा 6 गुणा 98, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 98 गुणा 8 कर लेते हैं, 8 अठे 64 का 4 कैरी 6, 8 नंबर 72 और 6 78 ना 784 यानी कि 784 को 6 से कर लेते हैं, 6 4 से 24 2 648 और 2 हो जाएगा 50 का 5 42 प्लस 5 47। तो आपके पास जो आपका नया वेट आ जाएगा वो आ जाएगा 4704 न्यूटन का। 6 चक 24 का 4 कैरी 2, 48 और 2 50 का 0 कैरी 5, 42 और 5 47। ठीक है, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। तो इतना न्यूटन आपका नई ग्रह में वजन हो जाएगा। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो हमें मास ऑफ ऑब्जेक्ट 60 दे रखा है, पहले ग्रह से दूसरे ग्रह में गया तो पहले ग्रह का मास कितना है, पहला द्रव्यमान m, रेडियस r, दूसरे पे गया तो मास 2m, रेडियस 2r, रेडियस r/2, सॉरी हाफ दिया था ना, आधी होगा। ठीक है बिल्कुल। चलिए तो मास ऑफ प्लेनेट 1 m है, रेडियस ऑफ प्लेनेट 1 है r। माना पहले ग्रह का द्रव्यमान m है और पहले ग्रह की त्रिज्या r है। फिर देन वेट ऑफ बॉडी इन प्लेनेट 1, पहले ग्रह में वस्तु का भार W1 इजिकल टू mg, तो W1 इजिकल टू 60 इंटू 9.8 हो जाएगा। तो इसको हम 9.8 क्यों, क्योंकि g का मान हमें 9.8 दे रखा है। और याद रखना है g का फॉर्मूला gm/r² भी होता है ना, जिस प्लेनेट की बात हो रही है उसका मास होगा उसी का रेडियस होगा। फिर मास ऑफ प्लेनेट 2 हमने m' मान लिया, m' का मान कितना दिया था, ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्लेनेट 1, m' का मान हो जाएगा 2m, और रेडियस ऑफ प्लेनेट 2 कितना हो जाएगा r', तो r' का मान हो जाएगा r/2, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ प्लेनेट 1। तो माना दूसरे ग्रह का द्रव्यमान m' है, तो m' जो है पहले ग्रह के द्रव्यमान के 2 गुना है, तो m' बराबर 2m हो जाएगा, और r' क्या है दूसरे ग्रह की त्रिज्या, तो दूसरे ग्रह की त्रिज्या जो है r/2 है, यानी कि पहले ग्रह की त्रिज्या का आधा। तो हमने ग्रेविटी निकाली दूसरे प्लेनेट की, तो निकलेगी g' इजिकल टू g m'/r' का स्क्वायर, वैल्यू लगाई g' बराबर g की जगह g, m' की जगह आ जाएगा 2m, r' की जगह आ जाएगा r/2, r का स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर, 2 का हो जाएगा 4, तो ये बन जाएगा g' बराबर 4 गुना 2gm/r², 4 दूनी 8 gm/r², और gm/r² किसकी ग्रेविटी है, पहले प्लेनेट की, तो g' बराबर 8g आ जाएगा, है ना, ये 8 तो सेम रहेगा यहाँ पर, ये पूरा g के बराबर है, तो 8g के बराबर आ जाएगा। हमें क्योंकि वेट निकालना है, भार निकालना है, तो हमने m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो m से गुणा कर दिया, तो इधर भी m आ जाएगा, इधर भी m, इधर जैसे ही वेट से यानी कि द्रव्यमान से गुणा करने बाद इधर मिलेगा हमें नए प्लेनेट में भार मतलब वजन, और ये है पुराने प्लेनेट का वजन, तो जो हो जाएगा mg' को हमने w' मान लिया और mg को हमने मान लिया w, तो ये बन जाएगा w' बराबर 8w1, और पहले ग्रह का हमने भार निकाल ही लिया था mg के समान, तो इसको इक्वेट किया और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4704 न्यूटन, ये हमारा नया वजन आ जाएगा। तो ये हमारा न्यू वेट आ गया, नए प्लेनेट में वजन आ गया। तो इस तरीके के हमें यहाँ पे क्वेश्चन करने होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इस पे और प्रश्न करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।